फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर आज आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तो वहीं चिकित्सा विभाग भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर ने बताया कि पिछली सरकार की छत्रछाया सुधीर भंडारी पर थी और इसके साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट में भी उनका खौफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चेन लंबी और आने वाले समय में इस चेन की कड़ी खुलेगी तो कई और खुलासे होंगे। ये जो जितने भी तथ्य हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने माननीय राज्यपाल जी को हमने प्रस्तुत किए और माननीय राज्यपाल जी ने अपने इस उनका जो वो ऑलरेडी भंडारी जी जो है अपना इस्तीफा दे चुके थे, तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर और एक अपने जो एक्टिंग जो है इंटरिम जो अपने वीसी है उसका अभी हम अगले 1-1.5-2 घंटे के अंदर हम फाइल्स के जरिए मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई। हम इसका जो भी क्विक एक्शन लेके आज इसको इशू को जो है इंटरिम वीसी का हम आज तय कर देंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। ये जो अपने गौरव सिंह जो अरेस्ट हुए हैं जो हमारे एसएमएस के अंदर, ये क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं था, एक खाली मीटिंग्स जो हैं पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर एक मीटिंग की तिथि बताते थे, लेकिन कितने एनओसी दिए, क्या कार्रवाई दी हुई है उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस जो ये सिस्टम जो बन गया था 2020 के बाद में, उसके अंदर जो है जो फायदा जिनको लेना था उन्होंने फायदा ले लिया। क्या गौरव सिंह के तार कहाँ तक हैं, कहाँ कनेक्टेड हैं, वो हमें उसका जो है हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, जैसे आपने पेपर लीक के मामले में जैसे आपने कमेटी गठित की थी उसको गठित कर और जो हमारे जितने भी दोषी लोग हैं इस बहुत ही बड़े स्कैम के अंदर, करोड़ों रुपए का स्कैम है, उसको जो है जब तक आदमी दोषी नहीं होता है, जब तक किसी को अपन दोष नहीं दे सकते, इसकी कार्रवाई पूरी चलेगी। ये खाली इस्तीफे के साथ समाप्त नहीं होती है। इनको प्रिंसिपल का पोस्ट था, उसके बाद में इनको सोटो का भी इनका दे दिया, उसके बाद में वीसी भी इनको बना दिया। इसका मतलब इनको प्रमोशन लगातार दिए गए। और मेरा जो सुनने में आता है कि पिछले कार्यकाल के अंदर ये मेडिकल जहाँ डिपार्टमेंट है उनका खौफ था, सुनने में आता है, मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसके जो है जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है, मैं अभी पोजीशन में नहीं हूँ कोई चीज़ मैं आपको पिन पॉइंट को सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 2 कमिटीज़ को मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद जो सोटो के पावर्स वीसी बनने के बाद जो त्याग दिए जाते हैं वो नहीं किया गया। तो ये पूरा जो ऑपरेशन जो हो रहा था ये सेंट्रलाइज था और पिछली सरकार के अंदर ही ये 2020 के बाद ये सब हुआ है कि कमेटी को मर्ज करना जो है वो तो सरकार का दायित्व है, वो मतलब उसकी इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन जो अचंभे की बात ये है कि वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को इंक्लूड नहीं किया गया और जो सेकंड जो नॉमिनी अधिकारी होता है उसको नहीं इंक्लूड किया गया। इसका मतलब सरकार को तो इन्होंने इससे हटा ही दिया था कंट्रोल से। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो दूसरा आदमी होता है, उसके साथ में दूसरा सीनियर अधिकारी उनको नॉमिनी उनको दोनों को हटा दिया। तो ये सेंट्रलाइज पावर के अंदर पिछली सरकार की छत्रछाया के अंदर ये जो सिस्टम इतना लैक्स हो गया था कि गौरव सिंह जैसे लोगों ने ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर फायदा उठा के, जब वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने फायदा उठा के ये गोरखधंधा उसने किया। पार्टी की मीटिंग्स जो हुई, ठीक है ना, वो मतलब खाली उसके अंदर एक बताया गया कि इतने बजे मीटिंग होगी, उसके बाद कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई फाइल नहीं है। हुआ क्या, एनओसी क्या दी, उसका एक एनओसी कितनी दी उसका तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ना, वो भी नहीं है रिकॉर्ड के अंदर। हमारे पास एक लेटर जो है अपने, हाँ, जो डीजी जो हेल्थ के हैं उन्होंने
अपने लेटर के अंदर 2 चीज़ें लिखी। उन्होंने राजस्थान सरकार को बधाई दी कि आप लोगों ने कम से कम इसका भंडाफोड़ आपके स्टेट के अंदर आपने किया, तो कम से कम आप सब लोग चौकस हो गए, नंबर 1। नंबर 2, उनका पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने ये लिखा है कि कृपया करके जांच करिए कि मेडिकल कॉलेज जो एसएमएस है इसकी गतिविधियाँ जाके और ये RUHS में कैसे चलेगी और वहाँ से कंट्रोलिंग कैसे हो रहा है, वो लेटर में है, वो लेटर के अंदर है।